इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये एक्ट जो है 2016 में जो इंडिया का लोअर हाउस है वहाँ से पास कर लिया जाता है, लेकिन अपर हाउस से पास नहीं होता बिकॉज मेजॉरिटी नहीं होती भारतीय जनता पार्टी के पास। बट इवेंचुअली 2019 में ये एक्ट जो है पास हो जाता है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट की अगर मैं बात करूं तो पहले जो इंडिया की सिटीज़नशिप का क्राइटेरिया था वो ये था कि अगर आप 11 सालों तक इंडिया में रहे हैं या फिर आप इंडिया में पैदा हुए हैं तो फिर आपको सिटीज़नशिप जो है वो दे दी जाएगी, अदरवाइज़ आपको सिटीज़नशिप नहीं दी जाएगी। लेकिन इंडियन सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट का मतलब ये है, तकरीबन पारसी हैं, क्रिश्चियंस हैं, 6 तरह के रिलीजन मज़हब का जिक्र किया जाता है इस एक्ट में, और कहा जाता है इसके तहत जो मिनॉरिटीज़ रिलीजियस परसिक्यूशन फेस कर रही हैं और वो इंडिया में हैं पिछले 6 सालों से, तो उनको जो है सिटीज़नशिप दे दी जाएगी। इस सारे एक्ट को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और क्रिटिसाइज़ ओपोजिशन की तरफ से भी किया जा रहा है और बाकी कुछ जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उनकी तरफ से भी किया जा रहा है। और इसकी रीज़न ये है, वो कहते हैं कि ये जो सेक्युलर नेचर है इंडिया की, उसके लिए ये एक सवालिया निशान है, बिकॉज इंडिया सेक्युलर टेंडेंसीज़ के ऊपर ऑपरेट करता है सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। चाहे नेहरू हो, गांधी हो, उन सब के जो थॉट्स थे, उनकी जो फ़िलॉसफी थी वो सेक्युलरिज्म की थी, जिसके तहत रिलीजन को बेस बना के सियासत नहीं की जाती थी, जहाँ पे रिलीजन के हवाले से इक्वालिटी पाई जाती थी। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम उनके देखें तो हर तरह की इक्वालिटी पाई जाती है। तो जब आपने रिलीजन के ग्राउंड्स के ऊपर किसी को सिटीज़नशिप देनी है तो इट मीन्स कि फिर आपकी जो सेक्युलर नेचर है उसके ऊपर जो सवालिया निशान है वो मज़ीद बढ़ेंगे। और इसके अलावा इस सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट को इस वजह से भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम्स जो हैं उनको एक्सक्लूड किया गया है। मुस्लिम्स को कैसे एक्सक्लूड किया गया है? जैसे कि मैंने बताया कि 6 जो रिलीजन का जिक्र मैंने किया है सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट में, उन 6 रिलीजन में इस्लाम जो है वो शामिल नहीं है, यानी कि जो मुस्लिम्स हैं उनको किसी भी तरह का रिफ्यूज प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। और ये अब इसका जो नोटिफिकेशन है वो 11 मार्च को कर दिया जाता है और बिल्कुल इलेक्शंस के नज़दीक अप्रैल और मई में जो हैं इनके इलेक्शंस होने वाले हैं इंडिया में। सो उससे पहले इस तरह का ऑर्डिनेंस जो है नोटिफिकेशन उसका इशू कर देना, उसको इम्प्लीमेंट कर देना, इस तरह के कंट्रोवर्शियल जो एक्ट को, तो वो क्या करेगा, शायद बीजेपी की जो आप ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कैंपेन के हवाले से वो एक खातिर ख्वाह रोल प्ले करेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो वो यूज़ ऑफ रिलीजन जो है पॉलिटिक्स में उसका काफ़ी इस्तेमाल करती है, और यूज़ ऑफ रिलीजन जो है वो मैनिपुलेट भी करता है इलेक्शन रिज़ल्ट्स को। यही वजह है कि इस पूरे साल में चाहे राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन हो या फिर जो मोदी का इस्तेमाल है, मोदी जो इस्तेमाल करता है रिलीजन को पॉलिटिक्स में, वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ज़ाहिर है जो सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट की मैंने बात की, मैंने कहा कि लोग इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो लोग इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। 2016 में भी इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन वो कोई इतने वायलेंट किस्म के प्रोटेस्ट नहीं होते। लेकिन 2019 एंड 2020 में अच्छे खासे वायलेंट किस्म के प्रोटेस्ट होते हैं, जिसमें पुलिस जो है वो मिस हैंडल करती है लोगों को और उनके ख़िलाफ़ रिप्रेशन होता है और उनको जो है अरेस्ट किया जाता है और उनको एहतजाज नहीं करने दिया जाता। लेकिन अब जब दोबारा नोटिफिकेशन इशू किया गया है इसका सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट का, तो दोबारा से इंडिया में एहतजाज जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। असम में एहतजाज हो रहे हैं और तमिलनाडु में कैंडल नाइट जो है वो प्रोटेस्ट उन्होंने किए हैं। सो तकरीबन इंडिया के काफ़ी सारे एरियाज़ में लोग जो हैं एहतजाज कर रहे हैं इस कंट्रोवर्शियल एक्ट के ख़िलाफ़, और लोग ये कह रहे हैं कि ये एक डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट है। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हामी व नासिर।